धनबाद के उत्सव भवन में अखिल भारतीय क्षत्रिय चंद्रवंशी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का नेतृत्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आजाद के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए पदाधिकारियों और समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में संगठन के विस्तार, समाज की मजबूती और आगामी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान इस बात पर विशेष मंथन हुआ कि राष्ट्रीय परिषद की अगली बैठक कब और किस स्थान पर आयोजित होगी। इसके साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, नए सदस्यों को जोड़ने और समाज की एकजुटता को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। समाज के धनबाद के युवा अध्यक्ष ने कहा कि समाज को संगठित करते हुए लोकतंत्र में शिक्षा, आर्थिक विकास, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। वहीं धनबाद इकाई के युवा अध्यक्ष ने कहा कि समाज के किसी भी परिवार के सामने जब भी कोई समस्या आती है, संगठन के सदस्य अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार सहायता के लिए आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा और आपसी सहयोग ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में समाज की उत्थान, संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की कार्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। आज अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है। महासभा का जो वार्षिक बैठक जो होती है और फिर उसके बाद आम सभा होती है, उसके तैयारी के लिए, उसका जगह के लिए आज सारे प्रदेश से लोग आके बता रहे हैं, उसमें सुझाव दे रहे हैं कि कहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि वो 2 दिन का कार्यक्रम होता है और दूसरे दिन आम सभा होती है, तो उस जगह का चयन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना चिंतन मनन कर रहे हैं। अगले महीना में ही है राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उसी का तो यहाँ पे अभी हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं? हम लोग मुद्दा क्या है, समाज को जो अंतिम पायदान में लोग हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए और जो हमारा समाज कहीं कहीं पे बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको सबको मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है। झारखंड में भी मिला है, मिला था, अभी नहीं है, लेकिन बिहार में तो है। जी बिल्कुल, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और हमारे लोगों की राजनीतिक चेतना में थोड़ी सी कमी है। हम लोग विशेष रूप से सामाजिक संगठन के माध्यम से शैक्षणिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि लोग शिक्षित होकर के राजनीतिक भागीदारी को समझे और उसमें अपना हक अधिकार को लेने का काम करें। क्योंकि राजनीतिक बिंदु से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस प्रकार से हमें वोट देने का अधिकार दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या झारखंड में निर्णायक है, लेकिन हमारी राजनीतिक भागीदारी काफी नग्न है। तो हम लोग इस विषय पे काफी गहन मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग अपने समाज के लोगों को राजनीतिक चेतना के माध्यम से राजनीतिक रूप से मजबूती दें। इस विषय पे हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा जो संगठन है, जो कि 1906 से चलता आ रहा है, 1912 में इसका रजिस्ट्रेशन है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से। और हम लोग वैसे हमारे पूर्वज हैं जो लगातार झारखंड के आंदोलन में, देश के आज़ादी के आंदोलन में हमारे लोगों ने भूमिका निभाई। नीलांबर पीताम्बर खरवार झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा नाम। धनबाद में भी आप देख लीजिए, शहीद नेपाल बाबू और भी लोग हमारे सामाजिक रूप से अपना संघर्ष करके अपने जान को देने का काम किए। तो हमारे लोग किस प्रकार से राजनीतिक रूप से मजबूत हो, हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं।